पीएम किसान सम्मान निधि स्टेटस में आपको फिर रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है और आने के बाद में आप अपात्र किसान हो जाते हैं और उसके बाद में आपको एक यहाँ मैसेज भी शो करता है कि अनरिचेबल बेनिफिशियरी आता है। दोस्तों अनरिचेबल बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है और हम पीएम किसान सम्मान निधि के अपात्र किसान क्यों हो गए और हमारा जो फॉर्म कैसे ठीक होगा, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आपका अभी इफ एनी आ जाता है तो आप अपात्र किसान हो गए हैं, आप यह फॉर्म कैसे एडिट कर लेंगे, फॉर्म को कैसे अपडेट करेंगे, तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है करंट का, वो लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। आने के बाद में आप नाउ योर स्टेटस पे जाएंगे। वैसे आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देना है, कैप्चा डालेंगे और गेट अप डाटा पे ओके करेंगे। वैसे आपको जो बेनिफिशियरी स्टेटस होगा लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों हमने एक किसान भाई का जहाँ से बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे, आपको यहाँ से डेट मिल जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाएगा एलिजिबिलिटी स्टेटस मिल जाएगा और उसके नीचे आपको रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी मिल जाएगा और उसके नीचे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको यह जान लेना है जो अपात्र किसान होते हैं उनके स्टेटस में क्या शो करता है। दोस्तों यदि आप अपात्र किसान हो गए हैं तो आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है, ठीक है। यदि आप अपात्र किसान हो गए हैं तो रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाएगा। यदि आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आता नहीं है तो आप अपात्र किसान नहीं है, ठीक है। अब यह दोस्तों क्यों आता है और किन किसान भाइयों को आता है ये भी हम जान लेंगे। उसके नीचे आपको यहाँ से देख लेना है ऐप टू प्रोसीड नो आ रहा है और यहाँ पे आपको रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, कोई भी मैसेज आपको यहाँ शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब आपको यहाँ देख लेना है कि रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी को इसे लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। इसे ओपन करेंगे और इसे ओपन करने के बाद में आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको यहाँ से मिल जाएगा कि यह अपात्र किसान किस डेट में हुए थे और यह दोस्तों यहाँ 24/12/2021 में है किसान भाई अपात्र हो गए हैं, ठीक है। और इन्हें 1-2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला था, उसके बाद में इन्हें नहीं मिला है और यह आपात लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब आपात लिस्ट में आने का जो कारण है वो दोस्तों थोड़ा सा नीचे देख लेंगे। आपको यहाँ भी रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट मिल जाता है। यदि आपका पेमेंट स्टॉप होता है तो आपको यहाँ भी रीजन में कोई मैसेज शो होता है, एरर आता है कि इस वजह से आपका पेमेंट स्टॉप हो गया है। अब इन किसान भाई का पेमेंट स्टॉप नहीं हुआ था, पहले ही इनका जो है आपात लिस्ट में आ जाते हैं। तो आपात लिस्ट का जो आता है आपको यहाँ मैसेज शो कर जाएगा कि अनरिचेबल बेनिफिशियरी आ रहा है। दोस्तों अनरिचेबल बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? दोस्तों यह है अनरिचेबल बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि अपना जो डेटा है, पता है, वो अपडेट कर रहे हैं अपने जो पीएम किसान पोर्टल पे या आपके जो फॉर्म है वो आपका पता अपडेट नहीं है या आपका पता जो पूर्ण रूप से इसमें अपडेट नहीं है। अब दोस्तों ऐसा एरर क्यों आता है, सबसे पहले आपको जान लेना है। अब दोस्तों यह ऐसा आता है कि आपका जो जमीन है दूसरे गांव में है और आप रहने वाले आप दूसरे कहीं हैं, दूसरे गांव में रह रहे हैं, या आप अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में रह रहे हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं और अपने आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो चेंज करा लिया है, ठीक है। आपका आधार कार्ड का एड्रेस दूसरी जगह का है और आपकी ज़मीन दूसरी जगह की है। तो इस स्थिति में आप जो है अनरिचेबल बेनिफिशियरी आ जाता है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है और आपका पेमेंट स्टॉप हो जाता है, ठीक है। यदि आपका अनरिचेबल बेनिफिशियरी आ रहा है और आपका पता दूसरी जगह है, आपका आधार कार्ड दूसरी जगह का लगा हुआ है और आपकी जमीन जो खतौनी आपने लगाई थी वो दूसरी जगह की है, तो आपका अनरिचेबल बेनिफिशियरी आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं, तो आपका अनरिचेबल बेनिफिशियरी हट जाएगा। यदि आप आधार कार्ड में करेक्शन नहीं कराना चाहते हैं और वैसे ही ठीक कराना चाह रहे हैं दोस्तों, यह प्रिंट आउट आपको यहाँ किसी कैफे या जनसेवा केंद्र से प्रिंट आउट करा लेना है और इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच कराना है वो आधार कार्ड कराना है और खतौनी कराना है। जमीन का जो खतौनी होता है वो आपको अटैच करा लेना है। उसके बाद में आपको तहसील जाना है। तहसील में जाने के बाद में आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि के जो नोडल अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करना है। उनसे संपर्क करने के बाद में आपको उन्हें बताना है कि हमारा जो रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में अनरिचेबल बेनिफिशियरी आ रहा है, यहाँ से एड्रेस अपडेट करने का एक मैसेज प्राप्त हो रहा है। तो आपका जो वो अपना जो सत्यापन करेंगे, आपका ज़मीन का सत्यापन हो जाएगा। जैसे ज़मीन आपकी दूसरी जगह है और आप रहते अलग हैं, एड्रेस आपका अलग है, तो आपको जो वर्तमान जो पता है वो अपडेट हो जाएगा और आपके ज़मीन का जो पता है वो अपडेट हो जाएगा। तो आपके जो एड्रेस होगा वो 2 हो जाएंगे, ज़मीन का अलग हो जाएगा और आप जो रहने वाले हैं उसका एड्रेस अलग हो जाएगा। तो इस बीच आपका जो रीजन इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ रहा है, अनरिचेबल बेनिफिशियरी आ रहा है, तो आपको यह मैसेज
हट जाएगा। और दोस्तों आप तहसील नहीं जाना चाह रहे हैं और घर बैठे इसे हटाना चाह रहे हैं तो दोस्तों इसे तो आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन भी करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आप करेक्शन कराते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपके डॉक्यूमेंट खराब हो सकते हैं। आपको जो डेटा है डॉक्यूमेंट के हिसाब से होता है, आपको डेटा जैसे बैंक में पासबुक में आपका एड्रेस अपडेट कराने पड़ेगा और भी आपको एड्रेस अपडेट कराना पड़ेगा। तो इस बीच अपना जो आधार कार्ड है उसे अपडेट नहीं कराएं, अपना तहसील में संपर्क कर लें। जो पीएम किसान सम्मान निधि के नोडल अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क कर लेंगे तो आपका जो अनरिजर्व बेनिफिशियरी है तो हट जाएगा। और उसके बाद में आपका जो भी इंस्टॉलमेंट रुका होता है, जैसे आपका 1 इंस्टॉलमेंट रुका होता है, 2 इंस्टॉलमेंट रुका होता है, 5 इंस्टॉलमेंट रुका होता है, अभी फिलहाल में दोस्तों 15वीं इंस्टॉलमेंट आने को है तो भी आपको वो भी पैसा मिल जाएगा। यदि आप अभी इसमें अंडरस्वेल बेनिफिशियरी को अभी ठीक करा लेते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपने अंडरस्वेल बेनिफिशियरी के डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, चाहे तहसील में किया है, आपने ब्लॉक में किया है या कृषि विभाग में किया है, या आपने ऑनलाइन कोई कंप्लेंट डाल दी है पीजी पोर्टल से या जन सुनवाई पोर्टल से, तो दोस्तों कुछ दिन का अपडेट करें और उसके बाद में पीएम किसान पोर्टल अपडेट होता रहता है। अपडेट होने के बाद में आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी हट जाएगा और उसके बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने लगेगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।